इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का खत 7वां बाब जो 28 आयात पर मुश्तमिल है। और ये मल्के सिदक सालिम का बादशाह खुदा ताला का काहिन हमेशा काहिन रहता है। जब इब्राहिम बादशाहों को कत्ल करके वापस आता था तो इसी ने उसका इस्तकबाल किया और उसके लिए बरकत चाही। इसी को इब्राहिम ने सब चीजों की ताहकी दी। ये अव्वल तो अपने नाम के मायने के मुआफिक रास्तबाजी का बादशाह है और फिर सालिम यानी सुलह का बादशाह। ये बे बाप बे माँ बे नसबनामा है। न उसकी उम्र का शुरू न जिंदगी का आखिर बल्कि खुदा के बेटे के मुशाबे ठहरा। बस गौर करो कि ये कैसा बुजुर्ग था जिसको कौम के बुजुर्ग इब्राहिम ने लूट के उम्दा से उम्दा माल की ताहकी दी। अब लावी की औलाद में से जो कहानत का ओहदा पाते हैं उनको हुक्म है कि उम्मत यानी अपने भाइयों से अगरचे वो इब्राहिम ही की सुलभ से पैदा हुए हों शरीयत के मुताबिक दाहिकी लें। मगर जिसका नसब उनसे जुदा है उसने इब्राहिम से दाहिकी ली और जिससे वादे किए गए थे उसके लिए बरकत चाहिए। और इसमें कलाम नहीं कि छोटा बड़े से बरकत पाता है। और यहाँ तो मरने वाले आदमी दाहिकी लेते हैं मगर वहाँ वही लेता है जिसके हक में गवाही दी जाती है कि जिंदा है। बस हम कह सकते हैं कि लावी ने भी जो दाहिकी लेता है इब्राहिम के जरिए से दाहिकी दी, इसलिए कि जिस वक्त मलके सिदक ने इब्राहिम का इस्तकबाल किया था वो उस वक्त तक अपने बाप की सुलभ में था। बस अगर बनी लावी की कहानत से कामलियत हासिल होती क्योंकि उसी की मातहती में उम्मत को शरीयत मिली थी तो फिर क्या हाजत थी कि दूसरा काहिन मलके सिदक के तौर का पैदा हो और हारून के तरीके का ना गिना जाए। और जब कहानत बदल गई तो शरीयत का भी बदलना जरूर है क्योंकि जिसकी बाबत ये बातें कही जाती हैं वो दूसरे कबीले में शामिल है जिसमें किसी ने कुर्बान गाह की खिदमत नहीं की। चुनांचे जाहिर है कि हमारा खुदामंद यहूदा में से पैदा हुआ और इस फिरके के हक में मूसा ने कहानत का कुछ जिक्र नहीं किया। और जब मलके सिदक की मानिंद एक और ऐसा काहिन पैदा होने वाला था जो जिस्मानी अहकाम की शरीयत के मुआफिक नहीं बल्कि गैर फानी जिंदगी की कुवत के मुताबिक मुकर्रर हो तो हमारा दावा और भी साफ जाहिर हो गया क्योंकि उसके हक में ये गवाही दी गई है कि तू मलके सिदक के तौर पर अब तक काहिन है। गर्ज पहला हुक्म कमजोर और बेफायदा होने के सबब से मनसूख हो गया क्योंकि शरीयत ने किसी चीज को कामिल नहीं किया और उसकी जगह एक बेहतर उम्मीद रखी गई जिसके वसीले से हम खुदा के नजदीक जा सकते हैं। और चूंकि मसीह का तकर्रर बगैर कसम के ना हुआ क्योंकि वो तो बगैर कसम के काहिन मुकर्रर हुए हैं मगर ये कसम के साथ उसकी तरफ से हुआ जिसने इसकी बाबत कहा कि खुदामंद ने कसम खाई है और उससे फिरेगा नहीं कि तू अब तक काहिन है। इसलिए यीशु एक बेहतर अहद का जामिन ठहरा। और चूंकि मौत के सबब से कायम ना रह सकते थे इसलिए वो तो बहुत से काहिन मुकर्रर हुए मगर चूंकि ये अब तक कायम रहने वाला है इसलिए इसकी कहानत लाजवाल है। इसीलिए जो उसके वसीले से खुदा के पास आते हैं वो उन्हें पूरी पूरी नजात दे सकता है क्योंकि वो उनकी शफायत के लिए हमेशा जिंदा है। चुनाचे ऐसा ही सरदार काहिन हमारे लायक भी था जो पाक और बेरया और बेदाग हो और गुनहगारों से जुदा
اور آسمانوں سے بلند کیا گیا ہو، اور ان سردار کاہنوں کی مانند اس کا محتاج نہ ہو کہ ہر روز پہلے اپنے گناہوں اور پھر امت کے گناہوں کے واسطے قربانیاں چڑھائے، کیونکہ اسے وہ ایک ہی بار کر گزرا جس وقت اپنے آپ کو قربان کیا، اس لیے کہ شریعت تو کمزور آدمیوں کو سردار کاہن مقرر کرتی ہے، مگر اس قسم کا کلام جو شریعت کے بعد کھائی گئی اس بیٹے کو مقرر کرتا ہے جو ہمیشہ کے لیے کامل کیا گیا ہے۔